सियाचिन, जहां सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई बॉर्डर हो जहां सेना को दुश्मन से कम और प्रकृति से ज्यादा युद्ध लड़ना पड़ता है। भारत का सियाचिन ग्लेशियर ऐसी ही एक जगह है। यहां आप बिना चश्मों के दिन में ठीक से देख नहीं सकते, क्योंकि बर्फ से टकरा कर आ रही रोशनी अंधा कर सकती है। बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हवा बहुत पतली है। यह कोई घूमने की जगह नहीं है, बल्कि युद्ध का मैदान है, जहां भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन इस युद्ध के मैदान में सेना को सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से नहीं, बल्कि अचानक बदलने वाले मौसम से है। इन सब के बावजूद भारत के सैनिक मातृभूमि के लिए हर मुश्किल को सहन कर जाते हैं, और इन्हीं की बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए आज बॉर्डर वॉच में हम सियाचिन पर बात करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 5,400 मीटर से लेकर 7,300 मीटर तक जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य इलाकों की तुलना में लगभग 40% तक कम हो जाता है। यहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और गर्मियों में भी ठंड -20 डिग्री तक रहती है। तेज हवाएं, अचानक बदलता मौसम और लगातार बर्फबारी यहां जीवन को हर पल खतरे में डाल देती है। सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिक के लिए सबसे बड़ा खतरा अक्सर सामने खड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि प्रकृति होती है। हिमस्खलन यानी एवलांच, बर्फ से और बर्फ के नीचे गिरी जो छिपी गहरी दरारें हैं, जिन्हें क्रेवास कहा जाता है, और अचानक आने वाले वाइट आउट स्टॉर्म, ये सब ऐसे खतरे हैं जिनसे बचाव लगभग नामुमकिन होता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक पूरा कैंप घंटों तक बाहरी दुनिया से कट जाता है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सियाचिन में शहीद हुए ज्यादातर भारतीय सैनिकों की जान दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम और पर्यावरणीय कारणों से गई है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी एक चुनौती है। इसलिए सियाचिन में सैनिक हथियारों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लेकर चलते हैं। यह सिलेंडर कोई मेडिकल सुविधा नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। गश्त पर निकलते समय अचानक तबीयत बिगड़ने पर या बर्फीले तूफान में फंसने की स्थिति में यह ऑक्सीजन सिलेंडर सैनिक को जिंदा रखता है। कई पोस्ट पर यह उतना ही जरूरी है जितनी राइफल या गोला बारूद। सियाचिन में हर दिन की शुरुआत एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया से होती है, हेड काउंट। जी हां, हेड काउंट। सुबह होते ही हर पोस्ट और हर कैंप में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सैनिक जीवित हैं और अपनी जगह पर मौजूद हैं। आमतौर पर यह आर्मी का ऑफिशियल रूटीन नहीं है, बल्कि जरूरत है। रात में तापमान इतना गिर जाता है कि हाइपोथर्मिया या ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए हर सुबह का हेड काउंट यह तय करता है कि सभी जवानों ने एक और रात को मौत को मात दे दी। यहां पेट्रोलिंग भी किसी ऑपरेशन से कम खतरनाक नहीं होती। बर्फ से ढके रास्तों पर चलना, जहां जमीन और गहरी खाई के बीच फर्क दिखाई नहीं देता, हर कदम को जोखिम भरा बना देता है। कई इलाकों में सैनिक रस्सियों के सहारे चलते हैं, क्योंकि एक भी गलत कदम
सीधे सैकड़ों फीट नीचे गिरने का कारण बन सकता है। ऊपर से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी होता है। इसलिए सियाचिन की हर पेट्रोलिंग शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक संतुलन की परीक्षा होती है। सियाचिन में तैनाती सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक संघर्ष भी है। महीनों तक परिवार से दूर रहना, त्योहार और जन्मदिन मिस करना, हर वक्त मौत की आशंका के साथ जीना आसान नहीं होता। सैनिक भी इंसान हैं, उन्हें भी घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है, लेकिन यूनिफॉर्म का गर्व, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और साथी जवानों का साथ उन्हें टूटने नहीं देता। सियाचिन में भाईचारा सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जरूरत भी है। भारतीय सेना की सियाचिन में मौजूदगी की नींव 1984 के ऑपरेशन मेघदूत में पड़ी। अप्रैल 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन के अहम दर्रों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। हालात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई की। बेहद सीमित समय, अपरिचित इलाका और दुनिया के सबसे खराब मौसम में भारतीय जवान हैं, उनको एयरलिफ्ट कर ऊंचाइयों पर उतारा गया। इस साहसिक ऑपरेशन में भारतीय सेना के सल्टोरो रिज समेत सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला जैसे अहम दर्रों पर नियंत्रण स्थापित किया भारतीय सेना ने। यह बढ़त आज तक भारत के पास बनी हुई है। सियाचिन भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच है। यह इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के बेहद करीब है। सियाचिन पर नियंत्रण भारत को इस पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखने और किसी भी सैन्य हलचल पर नजर बनाए रखने का मौका देता है। सियाचिन में सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन है फ्रॉस्ट बाइट। जी हां, फ्रॉस्ट बाइट। अत्यधिक ठंड के कारण जब शरीर के अंगों में खून का प्रवाह रुकने लगता है, तो यह स्थिति पैदा होती है, फ्रॉस्ट बाइट। उंगलियां, पैर, नाक, कान सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं। शुरुआत में सुन्नपन महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे त्वचा का रंग बदलने लगता है। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो अंग काटने तक की नौबत आ सकती है। कई सैनिक स्थायी शारीरिक नुकसान के साथ सियाचिन से लौटे हैं। फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए सैनिकों को विशेष कपड़े, कई परतों वाली वर्दी, थर्मल ग्लव्स और हाई एल्टीट्यूड जूते दिए जाते हैं। इसके बावजूद लंबे समय तक खुले में रहने पर खतरा बना रहता है। कई बार ठंड नसों को इतना सुन्न कर देती है कि दर्द का एहसास ही नहीं होता। ऐसे में साथी जवानों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि वही पहले संकेत समझते हैं, पहचानते हैं और समय पर मदद करते हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सियाचिन को डिमिलिटरीज्ड जोन बनाया जाना चाहिए या बनाया जा सकता है। यह विचार कागज पर भले ही अच्छा लगे, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। भारत का अनुभव बताता है कि बिना मौजूदा सैन्य स्थिति को औपचारिक रूप से मान्यता दिए सियाचिन को खाली करना जोखिम भरा हो सकता है। भरोसे की कमी और रणनीतिक असंतुलन के कारण भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं है। आज के दौर में तकनीक ने सियाचिन में सैनिकों की मदद जरूर की है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए रसद पहुंचाना, सैटेलाइट से निगरानी करना, बेहतर कम्युनिकेशन
और मौसम की अग्रिम चेतावनी, इन सब ने जोखिम को कुछ हद तक कम किया है। एआई आधारित सिस्टम खतरे की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन सियाचिन जैसे संवेदनशील इलाके में अंतिम नियंत्रण अब भी जमीन पर मौजूद सैनिक के हाथ में रहता है। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, यह भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प की जीवित मिसाल है। बर्फ से ढकी उन चोटियों पर खड़े जवान हमें हर दिन ये याद दिलाते हैं कि देश की सुरक्षा किसी समझौते से नहीं, बल्कि उन लोगों के बलिदान से तय होती है जो दुनिया की सबसे कठिन जमीन पर डटे हुए हैं। सियाचिन भारत के लिए सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि सम्मान की रेखा है। आपको क्या लगता है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप इस खबर से क्या समझते हैं? अपने सजेशन हमें जरूर भेजें। आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आयुष चौधरी ने। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए कड़क। नमस्कार। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।